नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जीके का जो आधा अधूरा पोर्शन था, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम, ठीक है, उसके बाकी के पार्ट को कवर करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जनसंचार व्यवस्था तक मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया था। आज की वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थलों के क्या क्या नाम हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ खजुराहो किसे कहा जाता है, नागलोक किसे कहा जाता है, शिमला किसे कहा जाता है, टंकियों का नगर किसे कहा जाता है, ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का काशी या फिर वाराणसी, छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो खरौद वह जगह है जिसे छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी कहा जाता है, ठीक है। सेम छत्तीसगढ़ का कश्मीर, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ एक जगह है जो कि है कोरबा में, इसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। एक और आता है छत्तीसगढ़ का शिमला, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का शिमला जो कहा जाता है वो मैन पार्ट को कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है, जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी कहा जाता है खरोद को, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है चैतुरगढ़ या कोरबा को, और चैतुरगढ़ जो कि कोरबा जिले में है, और छत्तीसगढ़ का जो शिमला है वो मैन पार्ट जो कि सरगुजा जिले में है कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है, तो लाफागढ़ जो कि कोरबा में है इसे कहा जाता है लाफागढ़, ठीक है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का खजुराहो, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है भोरमदेव, क्यों कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव को कहा जाता है। खजुराहो क्यों कहा जाता है, खजुराहो एक जगह है एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। वहाँ पे जो मंदिरें हैं, वहाँ उन मंदिरों की दीवारों पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, ठीक है। सेम अपने छत्तीसगढ़ में भोरमदेव में जो मंदिर है वहाँ भी भोरमदेव के मंदिर की दीवारों में मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ हैं, इसी कारण छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव को कहा जाता है। और ये एक चीज़ और याद रखिएगा कि 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था भोरमदेव का। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयाग, अब प्रयाग नाम तो सुने ही होंगे आप। तो प्रयाग जो एक नाम है, यह एक संस्कृत नाम है। इसका मतलब होता है कि जहाँ पे नदियों का संगम हो, ठीक है। तो भारत में एक जगह है प्रयाग जहाँ पे नदियों का संगम है, ठीक है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक जगह है, कौन सी जगह है वो, राजिम, जहाँ पे 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदी है, महानदी, पैरी और सोंडूर। तो इसी कारण से छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ के ज्ञान की राजधानी ये कहा जाता है भिलाई, जो कि दुर्ग जिला में है, ठीक है। भिलाई को, भिलाई एक भिलाई स्टील प्लांट उसके लिए भी फेमस है, ठीक ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक
हाँ, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल, उसका एक यूनिट है बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट। इसके लिए भी भिलाई फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8वां, ज्ञान की राजधानी हो गया छत्तीसगढ़ का शिमला, बता दिया हूँ। छत्तीसगढ़ का नागलोक, छत्तीसगढ़ का नागलोक कहने का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा सांप किस जगह पे मिलते हैं, तो मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सांप किस जगह पे मिलते हैं, इसी कारण इस जगह को नागलोक कहा गया है। तो वह जगह है तपकरा, जो कि पड़ता है जसपुर जिले में। तो तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, चेरापूंजी भारत में एक ऐसा जगह है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ की पहाड़ी पे होता है, अबूझमाड़ की पहाड़ी पे होता है, जो कि है नारायणपुर जिले में। इस कारण से इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, 10वां, चौराहों का नगर, छत्तीसगढ़ में जो है चौराहों का नगर, सिटी ऑफ स्क्वायर या चौराहों का नगर कहा जाता है जगदलपुर को। चौराहों का नगर कहा जाता है जगदलपुर को। ठीक है, ये याद रखिएगा। पहले इन 10 को पढ़ लेते हैं हम लोग, इसके आगे मैं बताता हूँ, 5-6 और हैं। तो छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी खरोद को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है, जो कि कहा जाता है चैतुरगढ़ को, जो कि कोरबा जिले में है। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का शिमला जो है वो मैनपाट को कहा जाता है, कि जो कि सरगुजा जिले में है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ को कहा जाता है, जो कि कोरबा में है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, मंदिर में भव्य मंदिर की दीवारों पे भव्य मूर्तियों के कारण खजुराहो नाम प्रसिद्ध है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में एक ऐसी मंदिर है जिसकी दीवारों पे भी भव्य पुरानी मूर्तियाँ, ठीक ना, देवी देवताओं के हैं। वह जगह है भोरमदेव। इस कारण छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, भोरमदेव को। छत्तीसगढ़ का प्रयाग, जहाँ पे नदियों का संगम हो, तो है राजिम। 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरी और सोंडूर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी भिलाई को। छत्तीसगढ़ का नागलोक तपकरा, जो कि जसपुर जिले में है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होगी, तो अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ नारायणपुर में। और चौराहों का नगर, ठीक है, सिटी ऑफ स्क्वायर किसे कहा जाता है, जगदलपुर को। चलिए आगे पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के तालाबों की नगरी, मतलब छत्तीसगढ़ में कौन सा ऐसा जगह है, कौन सी ऐसा जिला है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सर्वाधिक तालाब होते हैं, तालाबों की नगरी, तो वह है रतनपुर। रतनपुर जो है वह तालाबों की नगरी कहलाता है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, उसी प्रकार से तालाब हो गए, तो अब टंकियों का शहर, ये दोनों याद रखिएगा, दोनों ही रतनपुर हैं। तालाबों की नगरी और टंकियों का शहर रतनपुर है। इसी प्रकार से मंदिरों की नगरी, सर्वाधिक मंदिरें किस नगर में हैं या किस जगह पे हैं, तो वह है आरंग। आरंग नामक जगह पे है, जो कि आता है रायपुर जिले में। यहाँ पे सर्वाधिक मंदिरें हैं, इस कारण छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर आरंग को कहा जाता है। एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला जरूर आएगा, ये याद रखिएगा। तालाबों की नगरी में रतनपुर बोला और मंदिरों की नगरी में बोला आरंग को, लेकिन जब क्वेश्चन आए तालाबों एवं मंदिरों की नगरी दोनों, तो यह भी रतनपुर है। ठीक है, यह भी रतनपुर ही है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का साल वनों का द्वीप, छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप, पहला लेक्चर पढ़ा रहा था, पहला या दूसरा, उसमें भी बताया था कि सर्वाधिक साल वन कहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि साल, जो कि सरई भी बोलते हैं जिसे, यह हमारी छत्तीसगढ़ की राजकीय वृक्ष है, जो कि सर्वाधिक बस्तर जिले में मिलती है। इस कारण से बस्तर को ही साल वनों का द्वीप कहा जाता है। तो कौन सी जगह है वो, बस्तर जिला। 16वां, प्राचीनतम, छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, बन सकता है एग्जाम में, और एक क्वेश्चन आएगा प्राचीनतम मूर्ति। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर,
और छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम जो मंदिर है वह देवरानी जेठानी मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर जो कि है तालागांव में। कौन से जिले में? तो बिलासपुर जिले में पड़ता है यह। ठीक है। अब प्राचीनतम मूर्ति की बात करूं तो एक चतुर्भुज विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है यह सर्वाधिक प्राचीनतम मूर्ति है, जो कि है बूढ़ी खार मल्हार बिलासपुर जिले में। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की काशी या वाराणसी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी खरोद को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चित्तौड़गढ़ को, जो कि कोरबा जिले में है। छत्तीसगढ़ की शिमला मैनपाट, जो कि अंबिकापुर सरगुजा जिला में है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ को कहा जाता है, जो कि कोरबा जिले पे है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव को कहा जाता है, 11वीं शताब्दी में बनी थी। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को बोला जाता है, महानदी पैरी और सोंढूर नदी का संगम है। छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी भिलाई। छत्तीसगढ़ का नागलोक तपकरा, जो कि जसपुर में है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होगी तो अबूझमार की पहाड़ियाँ। नारायणपुर चौराहों का नगर जगदलपुर को। छत्तीसगढ़ के तालाबों की नगरी रतनपुर, टंकियों की नगरी भी रतनपुर। तालाबों और मंदिरों का कॉमन पूछे तो भी रतनपुर, और सिर्फ मंदिरों की नगरी पूछे तो है आरंग, जो कि रायपुर जिले में पड़ता है। तालाबों में मंदिरों की नगरी रतनपुर। साल वनों का द्वीप बस्तर। प्राचीनतम मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर, तालागांव बिलासपुर जिला। ठीक है। उसी प्रकार से प्राचीनतम मूर्ति जो है चतुर्भुज विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है, जो कि बूढ़ी खार मल्हार बिलासपुर में पड़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूं। पहला, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? ठीक ना। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है वह 3 है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या क्या है? 3 है। कौन कौन से हैं? ठीक है। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में हैं? इसमें पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, फैक्ट्स चीज़ें बता देता हूँ। जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पहले इसकी स्थापना हो गई थी। इसका उस टाइम पे पुराना नाम, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पहले इसका जो नाम था वह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था इसका पुराना नाम जो था। जब यह इस छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, ठीक है ना, सन 1981 में बना, और छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के बीच में इसका जो नाम था वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। और छत्तीसगढ़ स्थापना के बाद इसका नाम जो पड़ा वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा चीज़ इसके बारे में जान लीजिए कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है। सन 2014 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ठीक है। सन 2014 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया।
और इसकी स्थिति कहाँ है, मतलब कहाँ अवस्थित है, तो यह कोरिया तथा सूरजपुर जिला, कोरिया तथा सूरजपुर जिला में है। ठीक ना। अब इसे जब टाइगर रिजर्व बनाया, ठीक ना, तो ये कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है, तो इसमें याद रखिएगा देश का 53वां टाइगर रिजर्व जो है वह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व 53वां टाइगर रिजर्व देश का। अब यहाँ पे कौन कौन से पशु मिलते हैं, वह है नीलगाय, टाइगर रिजर्व है तो ऑफ कोर्स बाघ तो मिलेगा ही, ठीक ना, और तेंदुआ, नीलगाय, बाघ और तेंदुआ यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। तो पहला चीज मैं बताया छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो 3 है। पहला जो है वो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना सन 1981 में हुई और यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ स्थापना से पहले इसका नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। 2014 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया, जो कि देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना। ठीक ना। और इसकी स्थिति कोरिया और सूरजपुर जिले में है और यहाँ पे मेनली नीलगाय, बाघ और तेंदुआ मिलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो टाइगर रिजर्व, दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान दूसरा जो है, इसके बारे में इसका नाम पहला चीज कि इंद्रावती पड़ा क्यों, क्योंकि इसी राष्ट्रीय उद्यान से इंद्रावती नदी बहती है। इंद्रावती नदी बहने के कारण इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में, और इसकी लोकेशन, इसकी अवस्थिति क्या है, वह है बीजापुर जिला। ठीक ना। स्थिति कहाँ है इसकी, बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक। अब इसे भी टाइगर रिजर्व घोषित किया। ठीक ना। यह भी एक टाइगर रिजर्व है, यह भी एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है। तीसरा जो है वो पढ़ लीजिए, इंद्रावती के बारे में थोड़ा सा और जान ले, मतलब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इंद्रावती नदी बहने के कारण ही इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। इसकी स्थापना सन 1978 में हुआ और बीजापुर जिले में स्थित है और ये भी एक टाइगर रिजर्व है। इस कारण मतलब बीजापुर जिले में है और ये भी एक टाइगर रिजर्व है। इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है इसके बारे में। अब आता है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तीसरा नंबर का जो है वो, 3 टाइगर रिजर्व है बताया, अब तीसरा नंबर का जो है वो है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बारे में एक फैक्ट जान लीजिए। जैसे मैं बोला था गुरु घासीदास राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उसी प्रकार से कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा, इसकी स्थापना सन 1982 में हुई। ठीक ना। अब जैसे इंद्रावती नदी बहता है, इसी प्रकार इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती नदी बहता है, इसी प्रकार से कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कांगेर हो गए ना, कांकेर नहीं है, कांगेर नदी बहता है। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको और याद रखनी है। पहाड़ी मैना जो कि हमारा राजकीय पक्षी है, पहाड़ी मैना का संरक्षण इस जगह पे किया गया है। पहाड़ी मैना संरक्षण किया गया है। ठीक है। पहाड़ी मैना संरक्षण किया गया है। और एक चीज़ और याद रखिए,
यहाँ पे एक भौसा दरहा नामक जगह है, भौसा दरहा नामक जगह है जहाँ पे मगरमच्छ का प्राकृतिक निवास स्थान है। ठीक है, अब देखिए गुरु घासीदास की स्थापना सन 1981 में हुआ, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की सन 1978 में, और कांकेर घाटी का राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1982 में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, तो 1978 में जो हुई गुरु घासीदास इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना जो है वो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना कब हुई थी? 1978 में। और सबसे नया पूछा जाए, सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 3 है। इसमें सबसे पहला है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे बड़ा है। स्थापना कब हुए थे? सन 1981 में। इसका पुराना नाम जो है, छत्तीसगढ़ स्थापना से पहले इसका नाम जो था वो था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और 2014 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, जो जिससे यह देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना। ठीक है, इसके अलावा इसकी स्थिति क्या है? कोरिया और सूरजपुर जिले में है। और यहाँ पे क्या क्या मिलती हैं? नीलगाय, बाघ और तेंदुआ। ठीक है, दूसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती नदी बहने के कारण इसका नाम पे क्या पड़ा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1978 में। बीजापुर जिले में स्थित है ये, और यहाँ पे भी टाइगर रिजर्व है। इसी प्रकार मैं बोलूँ सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है तो वह है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा जो है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर नदी के कारण इसका नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। ठीक है, इसकी स्थापना सन 1982 में हुआ। कांगेर नदी बहता इस कारण से, ठीक ना, और कांगेर नदी बहता इस कारण से इसका नाम कांगेर घाटी पड़ा। सबसे छोटा है। ठीक है, सन 1982 में बना, इस कारण इसे बोल सकते हैं कि सबसे नया भी है। अब यहाँ पे क्या क्या का संरक्षण है? तो पहाड़ी में ना संरक्षण किया गया है, और एक भौसा दरहा नामक जगह है जहाँ पे मगरमच्छ का प्राकृतिक निवास स्थान है। ठीक ना, चलिए इतना पढ़ना है आपको। अब इसके बाद में और अगर मैं क्वेश्चन करूं, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान में बोलूं तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया और सूरजपुर जिले में है। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बोलूं तो वह है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बोलूं तो इंद्रावती, बीजापुर वाला। ठीक है, बीजापुर जिले में है जो। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जितना पढ़ा उतनी से क्वेश्चन बनते हैं। अब थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं कि अभ्यारण्य की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस यही पढ़ना है और कुछ नहीं। अभ्यारण्य, हालांकि आगे मैं जब पढ़ाऊंगा वन के बारे में, वनों के बारे में, ठीक ना, ये सब भी बताऊंगा। अब छत्तीसगढ़ में जो अभ्यारण्य है कुल टोटल कितने हैं? 11। ठीक है, कुल टोटल कितने अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में? तो 11 अभ्यारण्य हैं। अब सबका मैं पहले नाम लिखता। तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानकमार, सेमरसोत, गोमर्दा, पामेड़, बारन, बारवाना पारा, बारनवा पारा, उदंती,
भोरमदेव, भैरमगढ़, बादलखोल। टोटल 11 अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम है तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानकमार, सेमरसोत, गोमर्दा, पामेड़, बारनवा पारा, उदंती, भोरमदेव, भैरमगढ़ और बादलखोल। ठीक है, और सबकी स्थिति बताऊंगा, इसमें कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, सबसे प्राचीन, सबसे नवीन। ठीक है ना, इतना याद रखना है। तो तमोर पिंगला यह कौन से जिले में पड़ता है? सूरजपुर जिले में तमोर पिंगला पड़ता है। सूरजपुर जिले में पड़ता है तमोर पिंगला। जैसे कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी किसमें पड़ता था? सूरजपुर और कोरिया जिले में, और वह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। इसी प्रकार से तमोर पिंगला भी सूरजपुर जिले में पड़ता है और सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कौन सा? तमोर पिंगला। दूसरा, सीता नदी। सीता नदी पड़ता है धमतरी में। अचानकमार पड़ता है मुंगेली में। अब धमतरी, सीता नदी पड़ा धमतरी में, तो इसकी एक विशेषता याद रखिए कि सबसे प्राचीन जो अभ्यारण्य, सबसे पुराना जो अभ्यारण्य है वह है सीता नदी। सेम अचानकमार। तो मैं बोलूं कि यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना। फिर सोत पड़ता है बलरामपुर जिले में। सेमरसोत बलरामपुर जिले में पड़ता है। इसके बारे में कुछ विशेषता पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गोमर्दा पड़ता है रायगढ़ जिले में, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। पामेड़ पड़ता है बीजापुर में, इसके बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। बारनवा पारा बलौदाबाजार में, इसके बारे में पढ़ने का जरूरत नहीं है। उदंती पड़ता है आपका गरियाबंद में, इसके बारे में पढ़ने का जरूरत नहीं है। भोरमदेव आपका पड़ता है कवर्धा जिले में। इसके बारे में एक विशेषता याद रखिएगा कि सबसे नवीन या सबसे नया जो है अभ्यारण्य वह है भोरमदेव। इसके बाद भैरमगढ़ जो कि पड़ता है बीजापुर में, और एक बादलखोल जो कि पड़ता है जसपुर में। तो बादलखोल के बारे में आप एक चीज़ पढ़ सकते हैं, वह है सबसे छोटा अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज भी कर लेते। तो छत्तीसगढ़ पे वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहले याद रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है और छत्तीसगढ़ राज्य में अभ्यारण्य की संख्या 11 है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में 3 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके नाम क्या क्या हैं? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। पहला पढ़ते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना सन 1981 में हुआ था। और इसकी स्थिति जो है कोरिया और सूरजपुर जिले में है। इसका पुराना नाम जो था वो था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और इसे 2014 में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया। इस प्रकार से यहाँ देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। इसमें नीलगाय, बाघ और तेंदुआ मिलता है। दूसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मतलब इंद्रावती नदी बहने के कारण इसका नाम पड़ा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा इसका स्थिति जो है बीजापुर में, इसकी स्थापना सन 1978 में हुई। और सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान।
यहाँ भी टाइगर रिजर्व है। तीसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो कांगेर नदी बहती है इसलिए कांगेर घाटी। स्थापना सन 1982 में। सबसे छोटा और सबसे नया जो है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे दो चीज़ें और स्पेशली याद रखना है, पहाड़ी मैना का संरक्षण किया गया है, और दूसरा चीज़ की भौसा दरहा नाम का एक जगह है जहाँ पे मगरमच्छ का प्राकृतिक निवास स्थान है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अभ्यारण्य के बारे में। तो कुल टोटल 11 अभ्यारण्य है। ठीक है, सबसे पहला अभ्यारण्य जो है वो है तमोर पिंगला, जो कि सूरजपुर में है, जो कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। दूसरा है सीता नदी, जो कि सबसे पुराना अभ्यारण्य है, यह है धमतरी में। ठीक है, तीसरा जो अभ्यारण्य है वो है अचानक मार, तो अचानक मार जो है वो है मुंगेली में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ। ठीक है, उसके बाद सेमरसोत बलरामपुर जिले में, गोमर्दा रायगढ़ जिले में, पामेड़ बीजापुर जिले में, बारनवा पारा ये बलौदा बाजार में, उदंती गरियाबंद में, भोरमदेव कवर्धा में, और सबसे नया जो अभ्यारण्य है वो है भोरमदेव। उसके बाद भैरमगढ़ बीजापुर में, और लास्ट में बादलखोल। तो बादलखोल जो है सबसे छोटा अभ्यारण्य है और यह है जसपुर जिले में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में नदियाँ। एक टॉपिक और के बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी का पढ़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नदियाँ, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। तो पहला 5 या 6 पॉइंट ही हैं, बस ये याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ का गंगा जीवन रेखा, दो चीज़ याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की गंगा जीवन रेखा सबसे लंबी नदी, ये 3 चीज़ें। एक ही नदी है जो कि है महानदी, इसकी लंबाई जो है 858 किलोमीटर, पूरी लंबाई की बात किया हूँ। सिर्फ छत्तीसगढ़ में लंबाई की बात करूँ तो 286 किलोमीटर है। 858 किलोमीटर टोटल और 286 किलोमीटर ओनली छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दूसरा छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा तो जान गए, अब बस्तर की जीवन रेखा के बारे में बात करते हैं। तो बस्तर की जीवन रेखा है वह है इंद्रावती नदी। कभी कभी एग्जाम में इसका प्राचीन नाम भी पूछता है, पुराना नाम भी पूछता है। तो इसका प्राचीन नाम जो था मंदाकिनी, इंद्रावती नदी और प्राचीन नाम मंदाकिनी। तीसरा सरगुजा की जीवन रेखा, यह है रिहंद नदी, जिसका नाम प्राचीन नाम रेण नदी भी है, रेण नदी, प्राचीन नाम रेंड नदी। ठीक है, चौथा, अब मैं बोला था पहले वाले में सबसे लंबी नदी महानदी 858 किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई जो है 286 किलोमीटर है। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोलूँ, मतलब वह नदी जो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी दूरी तक बहती है, वह कौन सी नदी है? तो वह है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है, जो कि इससे सिर्फ 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा। 5वां पॉइंट, सबसे प्रदूषित नदी छत्तीसगढ़ की, सबसे प्रदूषित नदी छत्तीसगढ़ की वो है शंखिनी नदी, शंखिनी नदी जो कि है दंतेवाड़ा में। लास्ट पॉइंट, भारत का नियाग्रा। नियाग्रा पूरे विश्व में एक ऐसा जगह सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसीलिए ठीक ना, मतलब हम लोग सिर्फ
छत्तीसगढ़ का बात नहीं कर रहे इस पॉइंट में, भारत का बात कर रहे हैं। मतलब पूरे भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो वह है चित्रकूट जलप्रपात। इसके बारे में आपको एक चीज़ और जानना है, 2-3 जानना है, ठीक ना। सबसे चौड़ी नदी भी है, सबसे चौड़ी जलप्रपात भी है, ठीक है। दूसरा कौन सी नदी पे है, तो इंद्रावती नदी पे है, जो कि बस्तर की जीवन रेखा भी है। चलिए, छत्तीसगढ़ की नदियाँ खत्म, इंद्रावती नदी कहाँ है, ये तो पता ही है कि बस्तर का जीवन रेखा है, तो इंद्रावती को मैं पूछूँ कहाँ है, तो बस्तर पे आप बता सकते हो, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की गंगा जीवन रेखा या छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा या फिर सबसे लंबी नदी जो है वह महानदी है, 858 किलोमीटर, और सिर्फ छत्तीसगढ़ में इसकी दूरी 286 किलोमीटर है। बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी, प्राचीन नाम क्या था इसका, मंदाकिनी। सरगुजा की जीवन रेखा रिहन नदी, प्राचीन नाम रेण नदी। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी दूरी वाली नदी जो है वह है शिवनाथ नदी, जो कि 290 मीटर है या 290 किलोमीटर है। सबसे प्रदूषित नदी जो है शंखनी नदी है, ठीक है, दंतेवाड़ा में स्थित है। और भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में है, इसे कहा जाता है। यह इंद्रावती नदी पर है और साथ में सबसे चौड़ी नदी भी है। तो आगे का जो पार्ट रहेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।